हाय हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स का लगभग 100 प्रश्नों का सीरीज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और अपने से बनाइएगा ताकि देखेगा कि हमको कितना मार्क्स आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? इसका आंसर है द्रव्यमान। अगला है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसको कैलोरी में मापते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। उसके बाद आइए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके द्वारा समझाया जा सकता है तो किस नियम के द्वारा? यह आपको न्यूटन का पहला नियम है। उसके बाद आइए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। उसके बाद आइए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? तो इसका आंसर है घर्षण की कमी के कारण। वहाँ पर घर्षण उत्पन्न नहीं होता है जिसकी वजह से फिसल जाते हैं। अगला है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपको प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। उसके बाद आइए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? यह आपको रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आइए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक होता है? तो इसका राइट आंसर है 1/6 भाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी हो जाएगा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस सिद्धांत से संबंधित थे? तो इसका ग्रीस, ऑप्शन डी राइट आंसर है। पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी जितना है उतना ही रहेगा और बर्फ भी पिघल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन ने। निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको 9.8 न्यूटन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर का होता है? 1 हॉर्स पावर 746 वाट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का एक यूनिट है? तो जूल। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री दोनों बराबर होंगे। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधःस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। उसके बाद आइए, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आइए, किसके द्वारा ज्वालक पैदा होता है? तो यह आपको भाप के द्वारा होता है। स्ट्रीम। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा आधारित अधिक है? किसकी आधारित ऊष्मा अधिक है? तो जल की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वाष्पन। इसके बाद आइए, मिट्टी के घरों में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका राइट आंसर वाष्पीकरण। दोस्तों, हम बहुत ही तेज़ी से वीडियो को बना रहे हैं। ये आप लोगों को 100 क्वेश्चन का प्रश्न है। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा तेज़ी में बना रहे हैं। आप लोग इसको देखिएगा और बस रिवीजन टाइप से इसको देखिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीकर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए, लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर
किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, लोहा के माध्यम में। उसके बाद आइए, कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ध्रुवन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको परावर्तन। उसके बाद आइए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? आपको ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमसे कितना क्वेश्चन इसमें से बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। उसके बाद आइए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने चुंबकीय स्वरूप की खोज की है, किसका? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप। उसके बाद आइए, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का लगभग समय लगता है। उसके बाद आइए, पानी में डुबोई हुई छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह आपको प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में किस समृद्धि के कारण होता है? तो यह भी आपको प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। उसके बाद आइए, 42 नंबर क्वेश्चन, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है या क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है परावर्णन। उसके बाद आइए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग आसमान में किसके कारण होता है? तो यह आपको प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। पिछली साइड की ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यह आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। यहाँ पर दोस्तों में प्रिंट है, उत्तर लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद आइए, यदि एक व्यक्ति को समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो, तब उस कितने प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे या कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 प्रतिबिंब मिलेंगे अगर 60 डिग्री पर खड़ा होगा व्यक्ति। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, समानांतर। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको लाल और हरा। उसके बाद आइए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका उत्तल, ऑप्शन ए। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? तो वह आपको मायोपिया से पीड़ित होता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद आइए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नदोत्तर यानी कि कॉन्केव लेंस को उपयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद आइए, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी प्रतीत होगी? तो 21 जून को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो यह आपको सिलेंडरी लेंस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च विद्युत चालक है? तो चांदी जो है यह सर्वोच्च विद्युत चालक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अर्ग। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? इसका राइट आंसर है 65,000। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है चिप? तो यह आपको सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोधक गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहा जाता है। उस पदार्थ को अर्धचालक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको वायु प्रदूषक, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन, सी राइट आंसर आ जाएगा, ऑक्सीजन होता है। ये एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से लेकर के उत्तर में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान संख्या आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 4 आएगा। अगला क्वेश्चन आइए, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो समस्थानिक कहलाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जर्कोनियम। क्या है? जर्कोनियम। अगला है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यह पृथ्वी का आयु का निर्धारण आपको यूरेनियम विधि से किया जाता है, राइट आंसर आपको ऑप्शन डी आएगा। उसके बाद है कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी जर्मेनियम है। कौन है? जर्मेनियम, इसका राइट आंसर जर्मेनियम। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, उसके बाद देखिए आप तांबा और एल्युमिनियम, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम इसका राइट आंसर है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का, राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की है? तो आर्किमिडीज ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए 76, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? तो इसका आ जाएगा राइट आंसर राइट ब्रदर्स ने। मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको डी सोनार होगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको एस्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा एक्स किरणें के लिए किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 82 क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि कहा जा रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति की बात कर रहा है, तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई आपको डायोप्टर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आइए कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो व्युत्पन्न परिणाम कौन सा नहीं है? द्रव्यमान, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर पूछ रहा है कि किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई आपको न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल का जो है न्यूटन मीटर नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिक दूरी तक जा सके? तो किस कोण से मारा जाना चाहिए? 45 डिग्री का कोण बना करके। अगर 45 डिग्री की कोण बनाकर आप क्रिकेट की गेंद को मारेंगे तो सबसे अधिकतम दूरी को प्राप्त करेगी। उसके बाद है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा एक ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो सेल्सियस में पूछ रहा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन के बराबर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान कर रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सोनार। एक जैविक पद्धति जिसमें प्रास्त्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसका क्या कहा जाता है? तो सोनोग्राफी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वाहनों की अग्रदीपों यानी कि वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह परावलयिक दर्पण का किया जाता है इस्तेमाल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत बन सकती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनफाइनाइट बनेगी। उसके बाद आइए, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति आपको ऑप्शन ए दूरदृष्टि से पीड़ित है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? देखिए कौन सा कांचों में से कौन सा पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन डी क्रूक्स कांच। कौन सा? क्रूक्स कांच। उसके बाद आइए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। कांच में जल्दी प्रवेश नहीं करता है प्रकाश। उसके बाद आइए, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद आइए, अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सिलीनियम है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको दाब का स्वतंत्र होता है। चुंबकीय निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? तो इसका राइट आंसर है आपको बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन, पंखा, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आइए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। 100 प्रश्न आपने किया। आप बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने प्रश्न के उत्तर सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।